जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 29 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का दूसरा सबसे बड़ा घटक क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है वो है औद्योगिक क्षेत्र। 1 नंबर पर है सेवा क्षेत्र, 2 नंबर पर है औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, एक जनगणना एक भविष्य, हमारे जनगणना सभी का भविष्य, कोई नहीं। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हमारी जनगणना हमारी भविष्य, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का और इंदिरा गांधी का। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? 200 ट्रेनें, 300 ट्रेनें, 400 ट्रेनें और 500 ट्रेनें। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 400 ट्रेनें, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनमोहन सिंह, विजय केलकर, वाई.डी. रेड्डी और एन.के. सिंह। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन से स्थान पर आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तृतीय स्थान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं केंद्र सरकार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा और भारत का रजिस्टर्ड जनरल कमिश्नर के द्वारा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीसोस्फीयर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर, संताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अध्यादेश कौन जारी करता है? किसके पास अधिकार है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दोनों, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है?
अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अनुच्छेद 51 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है वो सेवा क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के लिए एक उदाहरण है। आरबीआई, एसबीआई, आईओबी और IIFL। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, IIFL बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अवसंरचना क्षेत्र में नहीं है। बिजली उत्पादन, सड़कों का निर्माण, खाद्य उत्पादन और एयरपोर्ट का विस्तार। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से अवसंरचना क्षेत्र में नहीं आता है वह कौन सा है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, खाद्य उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है। एयर इंडिया, भारतीय रेलवे, ISOS और LIC। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, भारतीय रेलवे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है। मूली, गाजर, आलू और गाजर। गाजर यहाँ पर 2 जगह हो गया, मान लीजिए चुकंदर। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आलू एक जड़ नहीं है, बाकी यहाँ मूली, गाजर और मान लें यहाँ पर चुकंदर है, ये तीनों का तीनों जड़ होता है। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक IC संचार नेटवर्क का नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, RBI नेट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा, पीरोमीटर के द्वारा और टेकोमीटर के द्वारा। बताइए दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, लैक्टोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है। आयकर, उत्पाद शुल्क, निगम कर और बिक्री कर। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, निगम कर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि GST परिषद के अध्यक्षता करते हैं। GST का अध्यक्षता कौन करते हैं आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। गोभी, टकला मकान, कालाहारी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोभी मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के लिए एक उदाहरण है। RBI, SBI, IOB और LIC। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, LIC। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है? धन की आपूर्ति का निर्धारण करना, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना, दोनों मूल्य निर्धारण करना। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 21 वर्ष लागू किया गया था। सन 1952 में, 1953 में, 1971 में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष लागू किया गया था? तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1953 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे उसको सहायता मिलती है? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। हेराल्ड डोमर मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। बताइए 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में और 1895 में। बताइए मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1895 बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में और मालाबार में। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, कर्मा और जट जटीन। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जट जटीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, कोलंबस, मार्कोनी और इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज किया गया था और कोलंबस के द्वारा अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का और जस्ता का। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन औद्योगिकरण ऋण के लिए शीर्ष बैंक है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं IDBI बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। रुपए के करेंसी नोट दो संप्रदाय और उससे ऊपर की देनदारियां है भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, उपयुक्त में से सभी। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है?
34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन है बी बता रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 35वें प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो शाम में आएगा, एक 6:30 बजे और एक 7 बजे, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।